नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। और मैं हूं विवेक। और आज की बड़ी पहली खबर है कि सर्किट हाउस की दीवार राजधानी पटना में गिर गई, जो कि जर्जर थी। लेकिन इससे भी ज्यादा अहम यह है जानना कि उस दीवार की जद में एक 20 साल की लड़की आ गई, जिसकी मौत हो गई। और अब जो उसके परिजन हैं वो काफी उग्र हैं, अशांत हैं, गुस्से में हैं और मुआवजे की तो मांग कर रहे हैं। लेकिन इसके खिलाफ जो दोषी हैं उनके खिलाफ कब कार्रवाई होगी, इसकी भी मांग कर रहे हैं। सड़क पर लोगों की भीड़ और भीड़ के बीच कंबल से ढका ये शव। तस्वीरें पटना की हैं और ये शव 20 साल की आरती का है। ये वो इलाका है जहां राज्य के नेता, मंत्री और अधिकारी रहते हैं। आरती नेताओं के इस इलाके में कूड़ा बीनने आती थी। वो रोज सर्किट हाउस की जिन दीवारों के आसपास कूड़ा बीनती थी, आज सर्किट हाउस की वही दीवार उसकी मौत का कारण बन गई। ये सर्किट हाउस का दीवार है। यहाँ निर्माण चल रहा था, मिट्टी भराई का काम चल रहा था, साथ ही खुदाई का भी काम चल रहा था। और आज अहले सुबह ये दीवार गिरी। लोग बताते हैं कि सर्किट हाउस की ये दीवार काफी दिनों से जर्जर थी, लेकिन अधिकारियों ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब बगल में दूसरे निर्माण के लिए गड्ढा खोदा गया तो दीवार गिर गई। मलबे में दबने से आरती की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग अब भी अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। कोई बच्ची है जो कचरा चुनने का हमेशा काम करती है और उनको लगभग लोग सब जानते थे, तो वो बुरी तरह से मतलब दब के डेथ कर गई और 3 बुरी तरह से इंजर्ड है। आरती की मौत के बाद लोगों ने हंगामा शुरू किया तो पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटा दिया। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से आरती के परिवार को 4 लाख रुपए के मुआवजे के ऐलान के साथ जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। लेकिन सवाल है कि क्या मुआवजे के मरहम से आरती के परिवार के घाव भर जाएंगे? इससे भी बड़ा सवाल है कि आरती की मौत की कौन लेगा जिम्मेदारी? अगर दीवार जर्जर थी तो जर्जर दीवार की मरम्मत क्यों नहीं की गई? क्या अधिकारी आरती की मौत का इंतजार कर रहे थे? न्यूज़ 18 के लिए पटना से ब्रिजम पांडे की रिपोर्ट। तो बिल्कुल आज 8 मार्च का दिन है, मतलब आज महिला दिवस का दिन है। और अगर आज के दिन की हम बात करें तो आज अब हम आपको कुछ ऐसी महिलाओं से मिलवाने जा रहे हैं जो अपने कीर्तिमान से न सिर्फ अपने समाज का, अपने परिवार का नाम रोशन कर रही हैं, बल्कि महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर दुनिया भर में महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कहीं महिलाओं का सम्मान किया गया तो कहीं महिलाओं ने बाइक रैली निकालकर समाज को अपनी शक्ति और सामर्थ्य से रूबरू कराया। लेकिन सबसे पहले बात नारी शक्ति सम्मान की। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने उत्कृष्ट योगदान से समाज को नई दिशा देने वाली कई महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से नवाजा। महाराष्ट्र के नागपुर और ओडिशा के भुवनेश्वर में महिला दिवस के मौके पर बाइक रैली निकाली गई। केरल के त्रिवेंद्रम में रेलवे की पिंक टीम से मिलिए। ये टीम दक्षिण रेलवे में रेलगाड़ियों के रखरखाव की जिम्मेदारी संभालती है। वहीं बिहार के हाजीपुर में महिलाएं रेलवे ऑपरेशंस का जिम्मा संभालती हैं। देश की सुरक्षा हो या रात में महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी या फिर परिवार का भरण पोषण, तीनों मोर्चों पर महिलाएं अपनी भूमिका बखूबी निभा रही हैं। 3 तस्वीरें। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सल प्रभावित इलाके में कॉम्बिंग करती महिला जवान, दिल्ली में महिला कार ड्राइवर्स और पंचर की दुकान चलाकर परिवार चलाने वाली 45 साल की मैना। पश्चिम बंगाल की कोलकाता में स्लम में रहने वाली आयशा नूर से मिलिए। आयशा ने कराटे में कई मेडल जीतकर न केवल अपने परिवार का नाम रोशन किया, बल्कि अब वो दूसरी लड़कियों को भी कराटे की ट्रेनिंग दे रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में रहने वाली कल्पना कचरे और कबाड़ से सुंदर चीजें बनाकर न केवल पर्यावरण को साफ रखने में मदद कर रही हैं, बल्कि समाज को भी दिशा देने का काम कर रही हैं।
हैदराबाद की सैयदा अभी तक 22 अंतर्राष्ट्रीय और 20 नेशनल कराटे चैंपियनशिप जीत चुकी हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इस बार की थीम #Each for Equal यानी सबके लिए समान रखी गई है। हमारे आस पड़ोस, घर परिवार में ऐसी कई महिलाएं हैं जो अपनी सोच और प्रयासों के जरिए प्रेरणा स्रोत बनी हैं। महिला दिवस पर नारी शक्ति को सलाम। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो आधी आबादी की पूरी कहानी आपको हम दिखा रहे हैं। अब ये भी जानिए कि आज इस बड़े मौके पर राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है 16 महिलाओं को, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग किया, बेहतर किया, इस समाज के लिए बहुत कुछ किया है। जिसमें बिहार की भी 2 महिला है, जिसमें मशरूम की खेती करने वाली एक महिला है जिन्हें सम्मानित किया गया है। नाम है उनका वीणा देवी, मुंगेर से आती हैं। और लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पायलट भावना कंठ को भी राष्ट्रपति ने सम्मानित किया है। वीणा देवी मशरूम महिला के नाम से जानी जाती हैं और भावना कंठ को पूरा हिंदुस्तान जानता है। भावना कंठ, मोहना सिंह, ऑर्गेनिक कीटनाशक बनाने को प्रेरित किया। पुरुष महिला जो भी है, लड़का लड़की, आई थिंक आपने जो जीवन में ठान लिया है करने का, उससे फिर हिलना नहीं है। रुकावटें आएंगी और हो सकता है कि राह इतनी आसान नहीं हो, बट फाइनली जो मैटर करेगा कि आप गिर के कैसे उठे। तो मेरा संदेश यही है कि आप जो भी हैं, जो भी करना चाहते हैं, जिस भी फील्ड में हैं, उस पर लगे रहें और कभी हिम्मत ना हारें। तो सिर्फ बिहार ही नहीं, झारखंड की चामी मुर्मू को भी राष्ट्रपति ने महिला दिवस के मौके पर सम्मानित किया। बता दें कि उन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काफी काम किया है। सरायकेला के राजनगर प्रखंड की रहने वाली चामी मुर्मू को भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नारी शक्ति सम्मान से सम्मानित किया। चामी मुर्मू सहयोगी महिला समिति संस्था की संस्थापक हैं और पिछले 3 सालों से महिला सशक्तिकरण के साथ पर्यावरण संरक्षण को लेकर काम कर रही हैं। चामी मुर्मू ने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में अब तक 25 लाख पौधे लगाए हैं। चामी मुर्मू को सम्मान मिलने की खबर से इलाके में खुशी का माहौल है। लोगों के जीवन यापन में आप मदद भी कर रही हैं। और राजधानी पटना की तरफ अगर रुक करें तो कामकाजी जो महिलाएं हैं उनसे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने मुलाकात की है, उनकी हौसला अफजाई की है और कहा है कि आपके लिए बहुत कुछ करना अभी फिलहाल बाकी है। राहुल गांधी हर दिन को पॉलिटिक्स ही करते हैं और जितना बोलते हैं उतना ही हल्के होते जाते हैं, इसलिए आज के दिन मुझे उनको जवाब नहीं देना है। उनकी अकल उनको मुबारक। हम तो आज देश की महिलाओं के प्रति समर्पित हैं। आज का दिन अंतर्राष्ट्रीय वुमेन्स डे पर, जहां तक यस बैंक का सवाल है तो सरकार तो सख्ती से कार्रवाई कर रही है। आप देख रहे हैं स्टेट बैंक उस दिशा में आगे बढ़ रहा है और निर्मला जी, हमारी वित्त मंत्री जी ने विस्तार से बताया है कि जिन लोन के कारण यस बैंक की हालत डामाडोल हुई है, वो लोन कब दिया गया था? जब मनमोहन सिंह थे प्रधानमंत्री और श्रीमान वित्त मंत्री चिदम्बरम साहब थे। फोन बैंकिंग होती थी ना, इसको लोन दो, उसको लोन दो, इसको लोन दो और उससे कट लो। तो बिल्कुल आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और हम नारी शक्ति का सम्मान कर रहे हैं, उन्हें आज का दिन समर्पित करते हैं। लेकिन चलिए अब आपको मिलाते हैं हम एक बेस्ट मॉम से। और ये बेस्ट मॉम कोई महिला नहीं बल्कि एक पुरुष हैं, लेकिन उन्होंने एक मां का किरदार इस तरीके से निभाया कि आज वो पूरे समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। खेलने का समय है और अवनीश के हाथ में बल्ला है। पापा आदित्य गेंदबाजी कर रहे हैं। अवनीश की रोज की दिनचर्या में खेलने का ये टाइम भी शामिल है। पापा आदित्य पूरे दिन घर पर ही रहते हैं और अवनीश का ख्याल रखते हैं। अवनीश अभी 6 साल का है। उसे 22 महीने की उम्र में गोद लिया गया। वो
डाउन सिंड्रोम से पीड़ित एक स्पेशल चाइल्ड है। अवनीश के दिल की 2 बार सर्जरी हुई है। अवनीश की देखभाल के लिए आदित्य ने नौकरी छोड़ दी। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर आदित्य अवनीश के सिंगल पेरेंट्स हैं। ऐसे में अवनीश को लेकर उनकी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लेकिन उन्होंने न केवल अवनीश को माँ पिता दोनों का प्यार दिया, बल्कि वो ऐसे बच्चों के परिजनों को मोटिवेट करने का भी काम कर रहे हैं। अब विम पावर नाम की संस्था ने उन्हें बेस्ट मॉम अवार्ड के लिए चुना है। अवनीश का लीगल कस्टडी मुझे मिला था 1 जनवरी 2016 को, 1.5 साल का स्ट्रगल के बाद। और उसके बाद से जो हम दोनों का जर्नी रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, एडवेंचरस रहा है। और ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट गिफ्ट फ्रॉम द गॉड। आदित्य और अवनीश अब तक 22 राज्यों का दौरा कर चुके हैं, संयुक्त राष्ट्र और विश्व इकोनॉमिक्स फोरम में शामिल हो चुके हैं। दुनिया भर में स्पेशल चाइल्ड के 10,000 से ज्यादा माता पिता से जुड़े हैं। बौद्धिक अक्षमता वाले बच्चों के लिए कार्यशाला और कॉन्फ्रेंस करते हैं। ये जो रिकॉग्नाइजेशन मिला है, सो मतलब मैंने कभी अपने आप को किसी कैरेक्टर में नहीं डाला मदर और फादर के। मैं तो एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करी अवनीश के लिए, एक अच्छा पेरेंट के लिए। और उसमें अवनीश का रोल रहा है मुझे ये सब चीज़ें सिखाने के लिए कि एक पेरेंट कैसे बना जाता है। अवनीश को डांस, म्यूजिक, फोटोग्राफी और इंस्ट्रूमेंट बजाने का काफी शौक है। ऐसे में आदित्य उसकी हर पसंद और नापसंद का खास ख्याल रखते हैं। आदित्य अविनाश की ये जोड़ी पुणे में एक मिसाल है और अब पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। खबरें अभी और भी है, बने रहिए, जल्द लौटेंगे।